Hello students, I welcome to all of you on the behalf of Rasa International School. Today I am here to explain short question answer of chapter 1, The Fun They Had, from the English Behive book of class 9th. I'll explain the long question answer in another video. So open your English literature companion book and open the page number 9. So from here we are going to start all our question answers. So you can see the very first question of this video. What kind of teachers did Margie and Tommy have? मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के टीचर्स थे? बोथ मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ टेलीविज़न कंप्यूटर. मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो कौन थे? मैकेनिकल टीचर्स थे. इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में थे वो? टेलीविज़न और कंप्यूटर के फॉर्म में. दे लिव्ड इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो मार्गी और टॉमी कौन सी एज में हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज में है. इट वॉज़ द ईयर ऑफ 2157. ये कौन सी ईयर की बात है? 2157 ईयर की बात है ना. दिस इज़ द ईयर, लाइक नाउ वी आर इन 2021, like 2157. This is the age. Science had replaced teachers in human form with computers. तो साइंस ने क्या किया है कि जो ह्यूमन टीचर्स थे उन्हें कंप्यूटर टीचर से रिप्लेस कर दिया है. तो इस प्रकार के टीचर्स हैं किसके? टॉमी और मार्गी के. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्गी की जो मदर थी, मार्गी की मदर, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर क्यों भेजा? काउंटी का मतलब होता है बेटा एरिया. काउंटी का मतलब क्या होता है? एरिया, है ना. तो इंस्पेक्टर का मतलब ये नहीं है कि उस एरिया का इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर का मतलब है इंजीनियर, जो कंप्यूटर को सही करता है. तो उन्होंने उसको क्यों भेजा? मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गीज मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग ट्रबल इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी. तो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा था? सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में ट्रबल मतलब खतरा, उसको मतलब परेशान कर रहा था. मार्गी वॉज अनेबल टू फॉलो हर लेसन्स. मार्गी अपने लेसन्स को फॉलो नहीं कर पा रही थी. देयरफॉर, इस वजह से द सर्विस ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर वर नीडेड अर्जेंटली. तो काउंटी इंस्पेक्टर की सर्विस जो थी वो नीडेड, ज़रूरी थी, अर्जेंटली. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड ही डू. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू, क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर विजिटेड मार्गीज होम. ही टुक अवे द मैकेनिकल टीचर. वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के घर पर आया. वो क्या किया उसने? ही टुक अवे, ले गया किसको? मैकेनिकल टीचर को. ही एडजस्टेड द ज्योग्राफी लेसन्स. उसने ज्योग्राफी लेसन्स को एडजस्ट कर दिया टू द मेंटल लेवल ऑफ मार्गी. मार्गी की जो मेंटल लेवल थी, मार्गी की जो दिमागी लेवल था, उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया. चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी. मार्गी जो थी ज्योग्राफी में बैडली मतलब बेकार से बेकार क्यों कर रही थी बार बार, है ना. तो ये पूछा गया है यहाँ पर, है ना. तो मार्गी बेकार क्यों कर रही थी? किसमें? ज्योग्राफी के सेक्शन में. ज्योग्राफी में बेकार क्यों कर रही थी, है ना. व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको सही किया था तो उसने उसकी हेल्प करने के लिए ऐसा क्या किया? व्हाट, क्या किया, है ना. चलिए, तो आगे देखते हैं क्या किया. चलिए, मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी लेसन्स हैड बीन मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो. तो ज्योग्राफी के जो लेसन्स थे वो मोर डिफ़िकल्ट थे फॉलो करने के लिए. किसके लिए? मार्गी के लिए. दीज वर नॉट इन ट्यून विद द मेंटल लेवल ऑफ मार्गी. मार्गी की जो मेंटल लेवल थी उसके अकॉर्डिंग नहीं थे. द काउंटी इंस्पेक्टर चेक द मैकेनिकल टीचर एंड रीसेट इट कीपिंग इन माइंड मार्गीज मेंटल लेवल. तो उसने उसको मैकेनिकल टीचर को चेक किया और उसको दोबारा से रीसेट कर दिया, और किसके? मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग. ओके, सो यू गॉट इट नाउ. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर. तो एक बार जो टॉमी का टीचर था, टॉमी के टीचर के साथ क्या हो गया था? वंस टॉमीज मैकेनिकल टीचर वेंट आउट ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब होता है बेटा 1 2 3 4 5
6, ये ऑर्डर है, मतलब एक क्रम में क्वेश्चन या चैप्टर्स लगे हुए हैं। तो ये जो था वो बिगड़ गया था, किसका? टॉमी के टीचर का, है ना। तो ये बताया गया है कि ही कुड नॉट गेट हिज लेसन्स, तो वो अपने लेसन्स जो है वो प्रॉपरली नहीं ले पा रहा था। कौन? मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, सॉरी टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था। इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, क्या लिखा है? इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री इट टुक नियरली अ मंथ टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट। तो हिस्ट्री के सेक्शन को सही करने के लिए 1 मंथ लग गया था लगभग मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए। दिस वॉज द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन फॉर टॉमी, और ये जो पीरियड था ये टॉमी के लिए रिलैक्सेशन का पीरियड था। ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ते हैं। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ़ सो वाई? जो मार्गी है, मार्गी के पास, मार्गी जब पढ़ती थी तो रेगुलर डेज और आवर्स में पढ़ती थी, अगर हाँ तो क्यों? यस, हाँ, मार्गी डेली रेगुलर मतलब लगातार बेटा। जैसे आज आप 8 बजे पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट डे अगले दिन भी आप 8 AM ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे भी आप 8 AM ही पढ़ेंगे, है ना। तो ये होता है रेगुलर आवर्स ऑफ द डे, है ना। मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। इट वॉज क्लियर व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड हर टू स्टडी हर लेसन्स देयर वॉज नो डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या होता है बेटा? डिसरप्शन का मीन्स होता है इंटरप्शन। क्या मीन्स होता है? इंटरप्शन। इंटरप्शन मीन्स रुकावट। इसमें कोई भी बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए, है ना। ये क्लियर था कि जब मार्गी की माँ ने मार्गी को बुलाया कि बेटा आ जाओ पढ़ने के लिए, तो क्या कहती थी? कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? तो टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया? डिस्क्राइब मतलब कैसे बताया, है ना। टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल इन हिज ओन वे, अपने तरीके से बताया। कैसे? ही पॉइंट्स आउट दैट ऑल चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर इन अ स्कूल। उसने बताया कि, पॉइंट आउट किया उसने, कई सारे पॉइंट्स थे उसमें से एक पॉइंट निकाला, दैट चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे इन अ स्कूल, एक स्कूल में। दे लर्न द सेम लेसन, एक ही लेसन एक साथ में पढ़ते थे। दे हेल्प ईच अदर इन देयर वर्क, और वर्क में एक दूसरे की हेल्प करते थे। दे लाफ्ड एंड प्ले टुगेदर इन द प्ले ग्राउंड, और साथ साथ हंसते थे, खेलते थे, कहाँ? प्ले ग्राउंड में, है ना। तो ये क्या किया? ये टॉमी ने डिस्क्राइब किया ओल्ड स्कूल को, है ना। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? तो पुराने जो टीचर्स थे उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया उसने? ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स इन हिज ओन वे, वो भी अपने तरीके से बताया उसने। कैसे बताए? द ओल्ड टीचर्स वेंट टू स्पेशल बिल्डिंग, जो ओल्ड टीचर्स थे वो एक बिल्डिंग में पढ़ाने जाते थे। ऐसे नहीं कि जैसे हमारा मैकेनिकल टीचर हमारे रूम में है, वैसा नहीं होता था, है ना। वो स्कूल में पढ़ाने जाते थे एक बिल्डिंग में, जिसको हम स्कूल बोलते थे। दे टॉट द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम, वो बॉयज़ और गर्ल्स को कहाँ पढ़ाते थे? इन द क्लासरूम में पढ़ाते थे। दे वर ऑल ह्यूमन बींग्स, वो सब कौन थे? ह्यूमन बींग्स थे। कौन थे? ह्यूमन बींग्स। चलिए ना लेट्स स्टार्ट टू द एडिशनल शॉर्ट आंसर्स। चलिए नाउ, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी की एज क्या है? उम्र पूछी गई है। मार्गी इज़ ए स्मॉल गर्ल, मार्गी छोटी लड़की है। शी इज़ 11 years ओल्ड। टॉमी इज़ अ बॉय, टॉमी एक लड़का है, ही इज़ 13 years ओल्ड। वॉट डिड मार्गी राइट इन डायरी? मार्गी ने एक डायरी में क्या लिखा? शी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, 17 May 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज 17 मई 2157 को टॉमी को एक रियल बुक मिली है। कैसी बुक? रियल बुक। बेटा यहाँ रियल बुक क्यों बोला गया है? क्योंकि वो किस पे पढ़ते थे? टेली बुक्स पे पढ़ते थे, इसलिए यहाँ पर जो उसको मिली वो कौन सी बुक थी? रियल बुक थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैड मार्गी हैवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले कभी कोई बुक देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, मार्गी ने पहले कोई भी ऐसी रियल बुक नहीं देखी थी। इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द एंट्री शी मेड इन हर डायरी, ये कहाँ से क्लियर होता है? कि
कि उसने अपनी डायरी में एंट्री की है ना रियल बुक, तो यहाँ से क्लियर होता है कि उसने पहले कोई भी ऐसी बुक नहीं देखी थी। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, और उस बुक के बारे में उसे स्ट्रेंज क्या क्या लगा। द पेजेस ऑफ द बुक वर रिंकल्ड, पेजेस कैसे थे बुक के, रिंकल्ड, लाइनें पड़ जाती हैं ना पेजेस पर जब मुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिंकल। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज दे लुक्ड स्ट्रेंज टू मार्गी, वो मार्गी को स्ट्रेंज लग रहे थे, स्ट्रेंज मतलब विचित्र लग रहे थे, ऐसे उसने देखे नहीं थे ना पहले। द वर्ड्स प्रिंटेड इन द बुक ऑल्सो लुक्ड स्ट्रेंज, तो जो प्रिंटेड जैसे यहाँ पर ये बुक है, इसके आपके ये लेटर्स लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर टेली बुक होती बेटा, तो टेली बुक क्या करती है, अपने आप स्क्रॉल कर रही होती है ना, तो बस वही उसको स्ट्रेंज लगे क्योंकि वो तो टेली बुक पर पढ़ती थी। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, अ टेली बुक क्या होती है, देखो नाम नहीं लिया क्वेश्चन आ गया। टेली बुक इज़ अ बुक मीन फॉर टेलीविज़न, है ना, जो टेलीविज़न के अकॉर्डिंग चलती है वो टेली बुक होती है। इट कैन बी वॉच्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ द टेलीविज़न, इसको हम टेलीविज़न की स्क्रीन पर वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे। चलिए तो आगे देखते हैं ऊपर, तो यहाँ दिया हुआ है, चलिए, मार्गीज स्कूल वॉज हर ओन रूम, मार्गी का जो रूम था वही उसका स्कूल था। शी हैड नो क्लासमेट, उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। द मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर टॉट हर इन द रूम, तो जो मैकेनिकल टीचर था कंप्यूटर वो ही उसे पढ़ाते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट सब्जेक्ट, चलिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। मार्गी लर्न द सब्जेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, मार्गी क्या पढ़ती थी, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। टॉमी लर्न द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और टॉमी क्या पढ़ता था, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बुक दैट टॉमी हैड फाउंड, टॉमी को जो बुक मिली उसकी कंडीशन कैसी थी। टॉमी हैड अ बुक, टॉमी फाउंड अ बुक, इट्स कंडीशन वॉज वेरी बैड, इसकी कंडीशन कैसी थी, वेरी बैड, बहुत बेकार थी। इट लुक्ड वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी दिखती थी। इट्स पेजेस व येलो एंड क्रिंकली, इसके पेजेस येलो थे, क्रिंकली थे, है ना, रिंकल्ड, जो लाइनें पड़ जाती हैं वो। इट लुक्ड फनी बिकॉज द वर्ड्स प्रिंटेड इन इट स्टूड स्टिल, ये फ़नी लग रही थी उन बच्चों को, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसी बुक कभी भी देखी नहीं थी, उन्होंने ऐसी बुक्स टेली बुक्स देखी थी जिनके लेटर्स जो है मूव करते हैं, तो इसमें जो वर्ड्स थे, लेटर्स थे, वो मूव नहीं कर रहे थे, स्टूड स्टिल, वहीं एक जगह रुके हुए थे। चलिए आगे, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डिड मार्गी थिंक आफ्टर लिसनिंग हर होमवर्क इन अ पेपर स्लॉट। व्हाट डिड मार्गी थिंक, मार्गी ने क्या सोचा, आफ्टर इंसर्टिंग, अपना जो होमवर्क था उसको इंसर्ट करने के बाद क्या सोचा। मार्गी इंसर्टेड हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यहाँ पर बेटा पेपर स्लॉट नहीं होगा, प्रॉपर स्लॉट होगा, उसको सही कर लीजिए, है ना। प्रॉपर स्लॉट में उसने जब होमवर्क अपना इंसर्ट कर दिया, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, तो किसके बारे में सोचने लगी, ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोचने लगी। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उनके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। शी लाफ्ड टू लर्न दैट किड्स वुड गो टुगेदर इन अ स्कूल टू स्टडी देयर, तो उसे हंसी आ रही थी ये सोचकर कि जो छोटे बच्चे थे वो साथ साथ जाते थे कहाँ, स्कूल में, टू स्टडी देयर, वहाँ पढ़ने के लिए। सरप्राइजिंगली दे लर्न द सेम थिंग, और ये उसको सरप्राइज लग रहा था कि वो सेम थिंग, एक ही चीज़ सीखते थे। चलिए, द 10th क्वेश्चन इज़, चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड टॉमी टेल अबाउट द रियल बुक, टॉमी ने रियल बुक के बारे में क्या बताया। टॉमी टोल्ड मार्गी दैट द बुक हैड प्रिंटेड वर्ड्स ऑन इट विच रिमेंड स्टिल, टॉमी ने बताया कि जो बुक में जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, स्टिल रहते हैं, जो उस पर प्रिंट हो रखे हैं, जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं वो क्या है, स्टिल रहते हैं, रुकते हैं, मतलब एक ही जगह रहते हैं, चलते, मूविंग नहीं है। दिस बुक वॉज अबाउट एन ओल्ड स्कूल, ये बुक किसके बारे में थी, ओल्ड स्कूल के बारे में थी। सच बुक्स वर टॉट टू स्टूडेंट्स, ऐसी बुक्स
जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती थी इन अ बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल, एक बिल्डिंग में जिसे हम स्कूल बोलते हैं, वेयर टीचर्स वुड बी ह्यूमन बींग्स, जहाँ टीचर्स कौन होते थे, ह्यूमन बींग्स, लोग होते थे। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो 2157 में है और उस टाइम कौन होंगे टीचर्स, कंप्यूटर्स होंगे। तो जब वो लोग आपस में बात करेंगे आज के दिनों के बारे में तो वो यही कहेंगे कि पहले एक बिल्डिंग में पढ़ाई होती थी जिसको स्कूल बोला जाता था और वहाँ पर जो टीचर होते थे वो ह्यूमन बींग्स होते थे, है ना। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज टॉमीज़ व्यू अबाउट द रियल बुक, जो टॉमी का सोच क्या थी रियल बुक के बारे में। टॉमी हैड पुअर ओपिनियन अबाउट द रियल बुक, उसे ज़्यादा अच्छी सोच नहीं थी। ही कॉल्ड इट वेस्ट, वो इसको क्या बुलाता है, वेस्ट, मतलब कूड़ा ये। अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार अ बुक नीड्स टू बी थ्रो अवे वंस इट वॉज रीड, उसके अनुसार वो ये बोलता है कि एक बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं उसको थ्रो अवे कर दो, फेंक दो। वंस इट वॉज रीड, अगर एक बार आपने पढ़ ली तो इसे फेंक दो। देयर टेलीविज़न स्क्रीन हैज़ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट, और वो कहता था कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियंस बुक हैं, है ना, लाखों बुक हैं हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर। चलिए आगे। द 12th क्वेश्चन इज़ what was on Margie's mind as she sat before her mechanical teacher, जब वो मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी तो उसके माइंड में क्या चल रहा था। एज मार्गी sat before the television screen her mind was on the old kind of schools, वो टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठी थी लेकिन जो उसका माइंड था वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स पे चल रहा था। वेयर किड्स वुड गो टुगेदर, देयर स्कूल भी टू बी टॉट बाय रियल टीचर्स, उनके स्कूल में रियल टीचर्स थे। दे मस्ट हैव हैड ग्रेट फन, और वो आपस में बहुत मस्ती करते होंगे। ऐसा कौन सोच रहा था, ऐसा मार्गी सोच रही थी, ठीक है। सो नाउ मूव अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसा किया किससे, विद अ साई, साई मिस एक आहा भरते हुए उसने ऐसा किया। व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया, एंड हाउ, और कैसे किया। मार्गी इंसर्टेड हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट ऑफ अ मैकेनिकल टीचर, शी डिड इट विद अ साई, उसने क्या किया था, अपना जो होमवर्क था इंसर्ट किया अपना होमवर्क किसमें, प्रॉपर स्लॉट में, किसके लिए, अपने मैकेनिकल टीचर के प्रॉपर स्लॉट में। शी डिड इट, इसको इस चीज़ को अपने होमवर्क को उसने इंसर्ट किया था एक आहा भरते हुए। इन रिवील्ड हर इट रिवील्ड हर सैडनेस, इससे क्या होता है, इससे पता चलता है वो दुखी थी, मतलब आहा भरते हुए कर रही थी, इस वजह से वो दुखी थी। एंड शी थॉट ऑफ गुड स्कूल ओल्ड स्कूल डेज व्हेन किड्स वुड हैव अ ग्रेट फन गोइंग टुगेदर टू स्कूल, उसे ऐसा लग रहा था कि पुराने समय में बच्चे एक साथ पढ़ने जाते थे तो बहुत मस्ती करते थे, तो अब उसे बुरा लग रहा था कि अब वो ऐसी जगह क्यों पढ़ रही है ना। चलिए आगे समझते हैं। चलिए वॉट मैसेज डज द राइटर वॉन्ट टू कन्वे थ्रू हिज फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, ये जो फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, फ्यूचरिस्टिक स्टोरी से जो राइटर है वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। थ्रू दिस स्टोरी द राइटर वॉन्ट्स अस टू रियलाइज दैट द प्रेजेंट सिस्टम, आज का जो सिस्टम है, प्रेजेंट आज का जो सिस्टम है एजुकेशन का, डेस्पाइट इट्स वीकनेस, डेस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, यानी इट्स वीकनेस, इसमें वीकनेस होने के बावजूद भी इज़ बेटर दैन द मैकेनिकल कंप्यूटराइज्ड वन ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाला मैकेनिकल कंप्यूटराइज्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उससे आज का सिस्टम ज़्यादा सही है। क्यों, ह्यूमन टीचर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद द टीचिंग मशीन्स, जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो टीचिंग मशीन से रिप्लेस नहीं किए जा सकते। अब देखो कारण क्या है, अब जब ह्यूमन टीचर्स हैं तो आपके जो माइंड सेट है उसको समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको समझा सकते हैं, बट जो मैकेनिकल टीचर होंगे उनमें आईक्यू नहीं होता, तो आईक्यू बहुत ज़रूरी है टू बी इनोवेटिव होने के लिए। मशीन्स आपको एक लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ाती हैं, उसमें एडिशनल थिंग्स और जो रियल फैक्ट्स हैं वो नहीं बता सकती, उसमें जो रखा जाएगा वही पढ़ाएंगी। अब यहाँ पर देखो मशीन्स में जो भी चैप्टर्स रखे गए हैं वो भी ह्यूमंस के द्वारा रखे जाते हैं ना, हाँ, तो अगर ह्यूमन पढ़ा रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मार्गी एंड टॉमी, आप मार्गी और टॉमी को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। मार्गी एंड टॉमी बोथ बिलोंग टू द 22nd सेंचुरी, वो 22nd सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। टॉमी सीम्स टू बी कंटेंटेड विद द मैकेनिकल टीचिंग, है ना,
जो टॉमी है वो ऐसा लगता है वो कंटेंटेड है, मैकेनिकल टीचिंग को पसंद करता है। वाइल मार्गी डज नॉट सीम फुली सेटिस्फाइड, मार्गी इज़ मोर सेंसिटिव देन टॉमी। अब जो मार्गी है वो उसको पसंद नहीं करती है, किसको, कंप्यूटराइज सिस्टम को। जैसे ही उसे पुराने स्कूल्स के बारे में पता लगता है तब। मार्गी इज़ मोर सेंसिटिव, क्योंकि वो सेंसिटिव है ना, इस वजह से। सो स्टूडेंट्स, these are the short questions which we have discussed in this video. The long questions we will discuss in next video. Till then, thanks for watching the video. Keep studying at your home. Be safe. Thank you everyone.